औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ात पर। नाज़रीन, साजिद अवान आपसे मुखातब। नाज़रीन, पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से डे बाई डे सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग हो रही है और आइन इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये ऐलान होना है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐलान ये करना है, जो जजेस बैठे हैं, मेरा 9 रुकनी जज था, 9 का बेंच था, तो उसमें से अभी 5 रह चुके, 4 बीच में से स्किप कर गए हैं। किस वजह से, कौन सी उनको परेशानी बनी है, किस वजह से वो ये इस बेंच से स्किप कर गए हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जज जो फैसला दे रहे हैं वो इसके बात के ऊपर फैसला देंगे कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। आया कि पंजाब के गवर्नर करेगा, KPK गवर्नर करेगा, या सदर पाकिस्तान करेंगे, या इलेक्शन कमिश्नर करेगा। इस बात के ऊपर सिर्फ ऐलान होना है। बाकी 90 डेज़ में इलेक्शन तो होना ही है, वो अलग बात है। इलेक्शन तो कन्फर्म है, वो तो होगा ही होगा। 90 डेज़ में आइन बड़ा वाज़ेह है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जाम्पल कह भी देती है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन करवाएं, और किसी को भी इलेक्शन कमिश्नर को कह सकती है, सदर पाकिस्तान को कह सकती है, या गवर्नर KPK और पंजाब के गवर्नर को कह सकती है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा। यानी कि मैंने अपने ज़ाती सवाल ये किया है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, कि इससे पहले भी 3 दफ़ा अदालत की तौहीन हो चुकी है। अदालत की बात के ऊपर सरखम नहीं तस्लीम किया गया। उसके ऊपर ज़िंदा मिसाल में आपको देता हूँ 2 कि इस्लामाबाद की अदालत ने ऑर्डर जारी किया था कि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के वाले से कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन होने ही होने, तो उस तारीख को इलेक्शन नहीं हुए थे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो नहीं हुआ थे, इलेक्शन नहीं हुए थे। तो इसके साथ साथ ही दूसरी मैं आपको ये बात बताता हूँ और कि लाहौर के CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि निगरान हुकूमत ने मुझे यहाँ से CCPO से हटा दिया है। तो उसके ऊपर भी कोर्ट ने आर्डर जारी किया था कि ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को तैनात किया जाए, और सदीक़ किमियाना साहब को हटाकर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब को ये तैनात किए गए, क्योंकि वो निगरान हुकूमत के पास अख्तियार नहीं होता हटाने के लिए। तो अभी तक ग़ुलाम महमूद डोगर साहब तैनात नहीं हुए, सदीक़ किमियाना साहब भी वहाँ पर तैनात हैं। तो ये 2 सवाल पैदा होते हैं मेरे ज़हन में, ज़ाती तौर पर मेरे ज़हन में ये पैदा होते हैं कि इसके ऊपर अगर हुकूमत इलेक्शन का ऐलान करवा ही देती है, इलेक्शन का ऐलान कर ही देती है, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, ये एक सवाल है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इसी इलेक्शन के हवाले से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी कहा था कि तकरीबन मेरे ख्याल से 20 तारीख को ये सदर पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर ये इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था कि बुलाकर उनसे इलेक्शन की डेट के हवाले से मुलाकात करनी थी। तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा था कि जी सदर पाकिस्तान का लहजा दुरुस्त नहीं है, इस तरह की उन्होंने बात की। इलेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई थी, इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर को बात ही नहीं की थी। सिर्फ बात ये की थी कि इनका सदर पाकिस्तान का लहजा को दुरुस्त नहीं है, ये बात सिर्फ की थी। तो देखें कि एक सुप्रीम कमांडर जो इलेक्शन तमाम इदारों के सुप्रीम कमांडर, यानी कि सदर पाकिस्तान को इसी बात को रद्द किया जा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बाकी इदारों का क्या हाल होगा। नाज़रीन, ये सवाल सिर्फ मेरे ज़हन में नहीं है, ये हर किसी पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल आ सकते हैं कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। इलेक्शन अगर सुप्रीम कह भी देती है तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, ये हर पाकिस्तानी के ज़हन में ये सवाल आ रहा है। तो इसके ऊपर एक सोच विचार होनी चाहिए और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, आइन के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर एक तवज्जो देनी चाहिए कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। इस वक्त तो इदारे भी, मुझे बस क्या कह सकता हूँ, इदारे भी बेबस नज़र आ रहे हैं। कोई किसी की कोई बात नहीं मान रहा, किसी इदारे की बात मनवाई नहीं जा रही। तो क्या पाकिस्तान किधर जा रहा है, किस सिमत में जा रहा है, ये एक सोच वाली बात है, सोचने वाली बात है एक।
इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि NA193 राजनपुर में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए थे कल, तो उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये कल ये परसों हुए थे। तो इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो मोहसिन लगारी साहब है, जो PTI के कैंडिडेट थे, उन्होंने 2018 में जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने 4000 समथिंग वोट लिए थे। तो इस वक्त उनको PTI ने टिकट दोबारा दिए, तो वो जनाबे वाला उन्होंने 90,000 से प्लस वोट हासिल कर लिए है। उसकी वजह क्या है? वजह सादे से आप खुद समझदार हैं कि इसने में अवाम एक नज़रिए के तहत है, जो मुल्की हालात है उस हिसाब से एक अवाम एक नज़रिए के तहत है, और अवाम चाहती है कि एक ऐसा मुखलिस लीडर पाकिस्तान में आ जाए जो पाकिस्तान को इस दलदल में से निकाल सकता है। तो इस हवाले से उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि ज़मीनी इलेक्शन जिसमें टर्निंग पॉइंट तकरीबन 15 से 20% होता है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट अगर राजनपुर की अवाम 90,000 प्लस वोट एक कैंडिडेट को दे सकती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आम इंतखाबात में क्या हो सकता है। मतलब कि सादा ये सिंपल सी एक बात आपको बताते चलूँ कि ये अवाम इमरान खान साहब को मेरे ख्याल से 2 नहीं 3/4 अक्सरियत से लेके आ रही है दोबारा से पार्लियामेंट में। तो ये एक लम्हा फ़क्रिया है कि अवाम किस तरफ जा रही है और बाकी इदारे किस तरफ जा रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। और एक पूछने वाली बात है कि अवाम की सोच कहाँ पर जा रही है, कि इस इलेक्शन से वाज़े समझ आ रही है। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पीपल पार्टी और नून लीग दोनों के कैंडिडेट के जितने वोट हैं, वो दोनों को अगर प्लस कर दें, एक ही जगह पर कर दें, तो फिर भी 20,000 की कम से कम 20,000 की प्लस लीड के ऊपर PTI का कैंडिडेट आगे जा रहा है। तो समझ आए कि अवाम क्या चाहती है। तो वहाँ पर अवाम ने नारा भी लगाया था कि 3/4 PTI, 2/3 PTI, ये अवाम ने नारा लगाया था। कि मैंने कहा था कि वहाँ की अवाम कह रही है। तो एक नज़रिया होता है, लीडर का एक नज़रिया होता है, लीडर के नज़रिए के साथ अवाम चलती है, अवाम उसकी लीडर के नज़रिए को फॉलो करती है, जिसकी वजह से फिर वो अवाम के दिल में एक चीज़ बस जाती है, तो उसके ऊपर अवाम चलती है। तो कहने का मतलब है कि ये इसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर आना चाहिए, जल्द अज जल्द इलेक्शन के ऊपर आना चाहिए, और इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है तो वो उसका हल निकाला जाए। क्योंकि अवामी हुकूमत होगी, जमहूरी हुकूमत होगी, उस हिसाब से फिर आलमी इदारे भी उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो एक बहरान टल जाता है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। साजिद अमान को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।